नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संकल्प अध्ययन क्लासेस बुलंदशहर में। आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं संसद और विधानमंडल की बात करेंगे। देखिए, संसद और विधानमंडल की इस क्लास में बात करेंगे और जो मेन पॉइंट्स हैं, जो संसद में लोकसभा और राज्यसभा से, विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा से, उनके बारे में इस क्लास में चर्चा मैं करूंगा। तो फटाफट से क्लास को देख लीजिए और शेयर कर दीजिए लिंक को, ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। देखिए, संसद को देखते हैं। संसद को दो भागों में बांट दिया है। ये दो भाग कौन कौन से हैं? एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं राज्यसभा, राज्यसभा। दूसरा भाग है इसका जिसको हम कहते हैं लोकसभा, लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, उच्च सदन। इसको उच्च सदन भी कहा जाता है, किसको? राज्यसभा को। और ये कैसा है? एक स्थायी सदन है, कभी ये भंग नहीं होती, स्थायी सदन है। वहीं जो लोकसभा है ये क्या है? एक निम्न सदन है। जनता अपना वोट देती है, वोट से सांसद बनते हैं और जो इसके सदस्य बनते हैं वो लोकसभा में जाते हैं। तो ये निम्न सदन होता है। प्रत्येक 5 वर्ष में जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुनकर यहाँ भेजे जाते हैं। और ये कैसा है? 5 वर्ष में ये भंग हो जाती है तो अस्थायी है। ये क्या है? अस्थायी। ये आते किस में है? संसद में। और संसद की अगर हम बात करें तो ये क्या है? केंद्र। मैं इसको एक शब्द दूंगा, केंद्र। संसद केंद्र से, यानी कि पूरे देश को संभालने के लिए। केंद्र, पूरा देश इसमें आ जाता है, पूरे देश को संभालने का काम इसमें होता है। वहीं अब हम अगर बात करें दूसरी बात करेंगे हम किसकी? विधानमंडल की। देखिए, विधानमंडल की यहाँ पर अब हम बात करेंगे तो विधानमंडल को भी दो भागों में बांट दिया गया है, बिल्कुल इसी की तरह। एक है विधान परिषद, विधान परिषद, ठीक है। दूसरी है विधानसभा, विधानसभा, ठीक है। विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरह राज्यसभा, तो ये भी उच्च सदन है, उच्च सदन है ये, और ये भी स्थायी है। ऐसे ही विधान सभा निम्न सदन है, निम्न सदन है, और क्या है? अस्थायी है। प्रत्येक 5 वर्ष में ये अस्थायी है। निम्न सदन है, अस्थायी है। संसद को हमने देख लिया। वहीं केंद्र के आधार पर है संसद, और जो विधानमंडल है ये प्रदेश के आधार पर है, प्रदेश के आधार पर। तो प्रदेश से रिलेटेड अब हम बारी बारी से लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनके बारे में हम बारी बारी से जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वह देखेंगे टॉपिक्स। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे लोकसभा की। किसकी बात करेंगे? लोकसभा, लोकसभा। लोकसभा की बात करेंगे। देखिए, लोकसभा में अधिकतम सदस्य जो होते हैं, अधिकतम सदस्य, अधिकतम, अधि लिख देता हूं, अधिकतम सदस्य, अधिकतम सदस्य कितने होते हैं लोकसभा में? देखिए, अधिकतम सदस्य लोकसभा में कितने होते हैं? 552। तो 552 इसमें होते हैं, जिसमें से 530 क्या? 530 राज्यों से। 530 कहां से आते हैं? राज्यों से। और 20 आते हैं केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेश। और इसमें 2 रहते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्वारा नामित, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नामित। ये होते हैं अधिकतम। लेकिन वर्तमान की अब हम कर लेते हैं कि वर्तमान में सदस्यों का क्या सीन है। वर्तमान में सदस्य
सदस्य संख्या क्या होगी वर्तमान में, ये भी देख लेते हैं। देखिए वर्तमान में 545 सदस्य हैं, जिनमें से 524 तो हैं राज्यों से, किससे, राज्यों से, और इनमें 524 राज्यों से है, जिसमें 19 केंद्र शासित से है। 20 होने चाहिए, एक कम है, 19 है केंद्र से, केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 हैं राष्ट्रपति द्वारा नामित जो होते, नामित। ये है वर्तमान स्थिति। ये कौन सी स्थिति है, ये जो स्थिति है, ये स्थिति है, ये वर्तमान है, ये वर्तमान स्थिति है। और ये कौन सी है, ये जो इसके रूल के अकॉर्डिंग है, वह स्थिति है। चलिए अब हम बात करेंगे आगे। यहां तक कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा में सदस्यों को देख लिया, वर्तमान में कितने सदस्य हैं और होने कितने चाहिए जो सीटें इसमें आवंटित हैं। अब देखिए, सबसे सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य देखेंगे जो लोकसभा के आधार पर, तो सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य, सर्वाधिक, मैं से लिखूंगा लोकसभा, सर्वाधिक लोकसभा सदस्य वाला राज्य है, ध्यान रखिए क्या है, उत्तर प्रदेश। क्या है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में चला गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश साफ दिखाई नहीं दे रहा तो मैं फिर से लिख देता हूं। उत्तर प्रदेश बड़ा बड़ा लिख दिया। सर्वाधिक लोकसभा सदस्य वाला है ये, और इसमें कितनी है, 80 सीटें वर्तमान में, ठीक है। अब देखिए यहां तक हो गया। अब हम ये देखेंगे, अधिकतम देख दिया, अब देखते हैं न्यूनतम सदस्य। ये तो अब आप समझ गए राज्य, ये कौन सा है जो न्यूनतम है, तो न्यूनतम सदस्य वाला जो राज्य है, इसमें आ जाते हैं गोवा, नागालैंड, सिक्किम। कौन कौन से, गोवा, नागालैंड और सिक्किम और सभी केंद्र शासित प्रदेश। सभी केंद्र शासित, सिर्फ दिल्ली को छोड़ देना है यहां पर, दिल्ली छोड़कर कितनी है, एक सीट है इनके पास में, एक सीट है। न्यूनतम में एक नहीं है, गोवा है, नागालैंड है, सिक्किम है और सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं, बस दिल्ली को छोड़कर, इनमें एक सीट है न्यूनतम। प्रकार मैं बता ही चुका हूं, ये अस्थायी प्रकृति की है। गठन से संबंधित अगर हम देखें तो इसका जो गठन है, इसका गठन है, गठन देखते हैं तो इसका गठन कहाँ, कितने में, तो गठन देखते हैं, गठन होता है, इसका गठन होता है, किसमें होता है इसका गठन, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 81, ठीक है। सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है, सदस्य की न्यूनतम आयु
तो कितनी होती है? 25 वर्ष। ध्यान रखिए 25 वर्ष इसमें होती है। और कार्यकाल की देखें तो कार्यकाल 5 वर्ष, परंतु इस अवधि के लिए पूर्व मंत्रिपरिषद को परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा क्या हो जाता है? विघटित। जो विघटन हो जाता है तो वो तो है ही, अगर विघटन ना हो तब होता है इनका जो कार्यकाल का समय होता है, कार्यकाल सदस्य का समय, ये ऐसे लिख देते हैं। किसका? 5 वर्ष का होता है, तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष। सदस्य कार्यकाल, सदस्य कार्यकाल काल कितना होता है? 5 वर्ष का। कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और 5 वर्ष होते हैं। यदि मंत्री चाहे तो मंत्रिपरिषद यदि क्या हो जाती है? मंत्रिपरिषद जो मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? परामर्श मंत्रिपरिषद ही देती है, लेकिन राष्ट्रपति क्या करते हैं? उसको भंग करते हैं। राष्ट्रपति क्या कर देते हैं? भंग कर देते हैं या विघटित कर देते हैं। द्वारा विघटित, राष्ट्रपति द्वारा विघटित। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा विघटित, राष्ट्रपति विघटित नहीं, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा विघटित। ठीक है, तो दोनों में से जो भी काम पहले होगा वो है इसके सदस्यों के कार्यकाल का समय। ठीक है, अब देखिए पदाधिकारी देखें तो इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, जो पदाधिकारी बैठते हैं इसके लोकसभा के। तो लोकसभा के पदाधिकारी ठीक है, पदाधिकारियों में देखें तो कौन होते हैं? एक अध्यक्ष होते हैं एवं एक होते हैं उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं लोकसभा में, पदाधिकारियों में। ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। अन्य नाम बता दिया मैंने, निम्न सदन, और इसका एक और है लोकप्रिय सदन भी इसको कहा जाता है। अब एक पॉइंट है कि गणपूर्ति। कौन सी? गणपूर्ति। तो गणपूर्ति जो होती है इसकी, उसमें जिसको कोरम बोला जाता है, गणपूर्ति को कोरम भी बोलते हैं ना, कोरम। तो कोरम के लिए जो सदस्य होते हैं, तो कोरम के लिए या गणपूर्ति के लिए 1/10 होते हैं सदस्य। तो जितने हैं कुल संख्या का, जितने हैं उनकी कुल संख्या का 1/10, कितना? 1/10 होना चाहिए गणपूर्ति के लिए सदस्य। ठीक है, तो ये लोकसभा से रिलेटेड मैंने आपको जानकारी दी है। अब हम बात करेंगे लोकसभा के बाद में किसकी बात करेंगे? राज्यसभा की। यहां तक आपको कोई दिक्कत हो कमेंट कर दीजिए। चलिए लोकसभा के लिए करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे राज्यसभा की। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।